हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नेगेटिव सेंटेंस के। पूर्व हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े थे पास्ट परफेक्ट टेंस के। देखिए, इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है हेड, फिर आपको नोट का प्रयोग करना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा आपका ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप, है ना, इनका प्रयोग करना है। देखिए, पहला सेंटेंस आप लोगों के लिए है कि प्राचार्य के आने से पहले वह गाना नहीं गा चुकी थी, है ना। मैंने इस प्रकार के सेंटेंस आपको समझाए थे अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो हम शुरू करेंगे, आपको मैंने बताया था कि जो पहले लिखा उसके यहाँ से हम शुरू करेंगे सेंटेंस को, है ना। तो वह हम लिखेंगे सी का प्रयोग करेंगे, सी। उसके बाद आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो लिखेंगे हम और नोट लगाएंगे। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई है, सी हैड नॉट। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो गा चुकी थी, है ना, ये आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो इसको हम कर देंगे सींग सेंग संग, संग थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका। वह गाना नहीं गा चुकी थी, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैं बता दूं आपको, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब है ना। तो और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है जो हम लगा रहे हैं फार्मूला के हिसाब से, आप देख सकते हैं। सी के बाद हम जो हेड नोट का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, फिर आपकी वर्ब ली हमने। उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है गाना हो जाएगा ए सॉन्ग, है ना। सी हैड नॉट संग ए सॉन्ग पहले, तो ये लिखेंगे बिफोर, बिफोर का प्रयोग करेंगे हम किसके आने से पहले, प्राचार्य के आने से पहले। तो लिखेंगे द प्रिंसिपल केम, है ना, कि सी हैड नॉट संग ए सॉन्ग बिफोर द प्रिंसिपल केम, यानी कि प्राचार्य के आने से पहले वह गाना नहीं गा चुकी थी। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा। आपको है ना पहले की बात से शुरू करना है ना, और जो ये हिस्सा है इसको आपको एंड में लेना है। इसी प्रकार से आपका अगला सेंटेंस है, आप देख सकते हैं कि अधिकारी के आने से पहले वह अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुका था। तो मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले यहाँ से शुरू करना है ना। तो हम शुरू करेंगे सेंटेंस को ही से। उसके बाद हम लगाएंगे आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है और नॉट का प्रयोग करेंगे ना, ही हैड नॉट। उसके बाद आपको मालूम है कि इसमें आपकी वर्ब क्या है, समाप्त करना है ना। तो उसका फिनिश का जो थर्ड फॉर्म होता है वो हो जाएगा आपका फिनिश्ड हो जाएगा। और इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या, अपना कार्य है ना, तो हो जाएगा हिज वर्क। ये आपको मालूम होना चाहिए, है ना। पहले के लिए क्या लिखेंगे, बिफोर, बिफोर किसके आने के पूर्व, अधिकारी के आने के पूर्व। तो लिखेंगे द ऑफिसर केम, यानी कि ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, है ना। ये आपका सब्जेक्ट है, मैंने आपको बताया था। और ये जो आप लिख रहे हैं समाप्त नहीं कर चुका था, ये आपकी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। इसमें हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे, फिनिश्ड हो जाएगा। और वह अपना कार्य, ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, हिज वर्क। उसके बाद आपको पहले लिखना है बिफोर, और ये हिस्सा जो है किसके आने के पूर्व, तो द ऑफिसर केम, यानी अधिकारी के आने से पहले। इसी प्रकार से आपका अगला सेंटेंस है, हम चिड़ियाघर नहीं घूम चुके थे, है ना। तो इसको भी हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे, आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखिए, ये आपका जो सब्जेक्ट है वी, इसका प्रयोग करेंगे हम वी। उसके बाद आपको हेड नॉट का प्रयोग करना। आपको सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ में आपको जो भी नाउन और प्रोनाउन के रूप में आती है आपकी, है ना, उसके साथ आपको क्या का प्रयोग करना है, हेड नॉट का, हेड नॉट का प्रयोग करना, क्योंकि हम नेगेटिव बना रहे हैं ना। तो वी हेड नॉट। उसके बाद आपकी जो वर्ब है, इसमें वर्ब क्या, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये आपका क्या वर्ब हो जाएगी। तो यह घूमने के लिए हम क्या का प्रयोग करेंगे, विजिट का। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, विजिटेड हो जाएगा, विजिट का विजिटेड हो जाएगा, विजिटेड द जू, द जू। चिड़ियाघर के लिए जू का प्रयोग करेंगे, तो वी हैड नॉट विजिटेड द जू, यानी हम चिड़ियाघर नहीं घूम चुके थे।
इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, मुझे आपका पत्र प्राप्त नहीं हुआ था या नहीं मिल चुका था। तो हम लिखेंगे आई, हेड नोट लगाएंगे हम। उसके बाद आपको मालूम है आपकी हेल्पिंग वर्ब है ये, और नोट का प्रयोग करना है। और प्राप्त नहीं हुआ था तो आपकी वर्ब है ना, ये वर्ब है आपकी। ये पत्र आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपको मैं बार बार बता रहा हूँ इसलिए कि आपको इसकी जानकारी हो जाए ढंग से। तो आई हेड नॉट, प्राप्त करने के लिए हम रिसीव का प्रयोग करते हैं। काय का प्रयोग करते हैं? रिसीव का, RECEIVE। और इसमें इसको थर्ड फॉर्म कर देंगे तो रिसीव्ड हो जाएगा ये, है ना। आई हेड नॉट रिसीव्ड, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा योर लेटर, योर लेटर। सेंटेंस से बहुत ही इजी सेंटेंस है, और इन सेंटेंस से आप स्पोकन सीख सकते हैं, क्योंकि इनकी हेल्प से आप बहुत कुछ एक अच्छा नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं ना। तो मोहन मानचित्र नहीं बना चुका था, है ना। तो आप देख सकते हैं आपका सेंटेंस, ये आपका सब्जेक्ट है, जैसा कि आपको मालूम है सभी को। हम मोहन का प्रयोग करेंगे, जो कि नाउन के रूप में आए हैं, सब्जेक्ट रूप में भी हैं, मोहन। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, आपको मालूम है हेड नॉट का प्रयोग करेंगे नेगेटिव के लिए, मोहन हेड नॉट। उसके बाद आपको मालूम है नहीं बना चुका था, मानचित्र। तो मानचित्र हुआ या न, है ना, या आप ड्राइंग करते हैं किसी प्रकार की, तो उसके लिए हम काय का प्रयोग करते हैं? ड्रान का प्रयोग करते हैं। ये आपकी वर्ब है, ड्रा। उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ड्रान हो जाएगा, है ना। मोहन हेड नॉट ड्रॉन, और ये आपका मानचित्र जो है आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मोहन हेड नॉट ड्रॉन द मैप, मैप, MAP मैप, यानी मोहन मानचित्र नहीं बना चुका था। इसी प्रकार से आपका अगला सेंटेंस है, हम भोपाल के लिए रवाना नहीं हो चुके थे, है ना। तो आपका सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, वी हेड नॉट, ये आपका सब्जेक्ट है, और रवाना होना ये पूरा आपकी वर्ब हो जाएगी। तो वी हेड नॉट, लेफ्ट होता, लेफ्ट का हो जाएगा आपका, लीव का आपका थर्ड फॉर्म लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट फॉर भोपाल। हम रवाना होने की क्या का प्रयोग करते हैं? लीव का प्रयोग करते हैं, और लीव का जो थर्ड फॉर्म होता है वो लेफ्ट होता है ना। तो वी हेड नॉट लेफ्ट फॉर भोपाल, यानी हम भोपाल के लिए रवाना नहीं हो चुके थे। इसी प्रकार से आपका अगला सेंटेंस आप देख सकते हैं कि मोहन सवाल नहीं कर चुका था, है ना। तो हम लिखेंगे मोहन हेड नॉट डन, नहीं कर चुका था, है ना। ये तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये आपका जो वर्ब हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो मोहन हेड नॉट डन, डू का जो थर्ड फॉर्म होता है वो डन हो जाएगा आपका, और आपका ऑब्जेक्ट है सम्स, सवाल का हो जाएगा सम्स हो जाएगा आपका, है ना। तो मोहन हेड नॉट डन सम्स।